नमस्कार। आजकल बड़ी खबरें आ रही है मोबाइल पर इधर उधर की कॉल्स की, धोखाधड़ी की या फिर अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़े की, जिसमें हम अक्सर ढूंढते हैं कि किससे बात की जाए, कहां से मदद ली जाए, कहां पर जाया जाए और कैसे इसे रिपोर्ट किया जाए। और यदि आपको भी इस तरह की कॉल आ रही है तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि अब फर्जीवाड़े से लेकर मोबाइल खोजने तक का काम उपभोक्ता अपने फोन से ही कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने पहले संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था और अब संचार साथी ऐप लॉन्च किया। आपको बस दूरसंचार विभाग की ओर से लॉन्च किए गए ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। ये ऐप आपके मोबाइल के लिए किसी अभेद्य किले की तरह काम करेगा। कैसे, यही आज करेंगे हम चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान भी रहेंगे। तो दूरसंचार विभाग की संचार साथी ऐप के मोबाइल में रहते हुए कोई जालसाज आपसे धोखाधड़ी करने की हिम्मत आसानी से नहीं कर सकेगा। इससे लोगों को अपने मोबाइल फोन कॉल लॉग से धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना की सीधे रिपोर्ट करना आसान हो जाता है। क्या काम करेगी ये ऐप, इसे कुछ पॉइंट्स के जरिए हम समझ सकते हैं। और अगर हम इसे समझाना चाहें आपको ग्राफिक्स के जरिए कि संचार साथी ऐप है क्या, तो हम इसे बता सकते हैं कि किस तरह से केवल कॉल लॉग्स के जरिए आप जान सकते हैं कि कैसे ये काम करेगा। क्योंकि ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए उपलब्ध है और जो उपयोगकर्ता हैं, जो यूज़र्स हैं, यानी कि हम और आप हैं, वो अपने दूर संचार संसाधनों को सुरक्षित रख सकेंगे इससे। क्योंकि ये दूरसंचार धोखाधड़ी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण एक उपाय का, सॉल्यूशन का काम करेगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है और अपने आप में इसमें क्या कुछ खास है ये भी हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। इसमें कई विशेषताएं हैं। इसमें चक्षु पोर्टल है, संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की जो रिपोर्टिंग है उसके जरिए की जा सकती है ऐप के उपयोग से, और सीधे मोबाइल फोन लॉग से संदिग्ध कॉल और SMS की रिपोर्ट इसमें हो सकती है। तो ये एक बड़ा सॉल्यूशन इसमें दे देता है। और इसके साथ ही अगर हम अगले चरण की बात करते हैं तो अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शंस की पहचान और प्रबंधन भी इससे किया जा सकता है। क्योंकि ये देखने में आता है कि एक ही नाम पर कई फर्जी कनेक्शन होते हैं और उसमें धोखाधड़ी की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो अनधिकृत कनेक्शन ना हो, इस पर भी इस ऐप के जरिए जाना जा सकता है। और अगर इसके अगले फीचर की बात करें तो खोए या चोरी हुए मोबाइल उपकरण को तुरंत बंद करना, खोजना और प्राप्त किया जाना भी इससे संभव हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम इसे बताया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की बात करते हैं, ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, तो मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता सत्यापित करने का भी ये एक आसान तरीका दे देती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ता असली उपकरण ही खरीद रहा है। क्योंकि इसमें भी काफ़ी धोखाधड़ी होती है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो है चरण हो जाते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से आप बच सकें। और अब हम आपको बताते हैं कि क्या कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ऐप के बारे में। On the basis of a strong foundation, on the basis of a sharing capability of infrastructure, through the Sanchar Sathi portal, providing a safe and a secure environment where the privacy and the security of each individual customer is safeguarded. तो संचार साथी ऐप कैसे है एक महत्वपूर्ण साथी, कैसे साबित हो सकता है अगर किसी धोखाधड़ी से निपटने की बात हो। जब हम फर्जी कॉल और मैसेजेस की बात करते हैं, इसको रिपोर्ट करने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। देश में दूरसंचार की पहुंच, सुरक्षा और सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही संचार साथी पर फ्रॉड से जुड़ी शिकायत चक्षु पोर्टल पर करने की सुविधा है। स्मार्टफोन यूज़र फ़ोन चोरी या गुम होने पर इसे ब्लॉक भी करवा सकते हैं।
इस पोर्टल में 2 महत्वपूर्ण मॉड्यूल भी शामिल हैं। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR और टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मोबाइल पर ऐप के ज़रिए इस सुविधा का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है और इस पर QR कोड भी मौजूद है जिसे स्कैन किया जा सकता है और स्कैन करके ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर भी ये उपलब्ध है और ये ऐप मोबाइल नंबर से लॉगिन करके इसका फ़ायदा लिया जा सकता है। और अगर हम इसकी सुविधाओं की बात करते हैं तो ऐप के माध्यम से मोबाइल यूज़र को धोखाधड़ी की जानकारी मिल जाती है। यूज़र के नाम पर कितने फेक कनेक्शंस है इसकी जानकारी मिल जाती है और अगर वो फेक कनेक्शंस हैं तो उन्हें ब्लॉक करने की भी एक बड़ी सुविधा इसमें होती है। फ़ोन को ट्रैक किया जा सकता है, ब्लॉक करने की सुविधा होती है और किसी भी तरह के स्कैम और फ्रॉड की शिकायत इसमें कर सकते हैं। फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए इन स्टेप्स की मदद ली जा सकती है जो हम बता रहे हैं। तो मोबाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। फ़ोन से संबंधित जैसे मॉडल नंबर है या कंपनी का IMEI नंबर है, इसकी जानकारी आपको देनी होती है। जो चोरी का स्थान है जहां से आपका मोबाइल चोरी हुआ है उसकी जानकारी देनी होती है, तारीख देनी होती है। FIR नंबर है पुलिस का, वो भी आपको देना होता है। उसकी कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं और फिर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी आप दर्ज कर सकते हैं। इसमें सरकारी ID नंबर, नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर इसमें शामिल हैं और जानकारी देने के बाद CEIR अपने फ़ोन को, आपके फ़ोन को ट्रैकिंग पर डाल देगी और फ़ोन रीस्टार्ट होते ही फ़ोन की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। और अपने आप में ये इसलिए भी अहम है क्योंकि संचार साथी मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। उपयोगकर्ता को अपने दूरसंचार संसाधनों को सुरक्षित रखने में ये मददगार है और दूरसंचार धोखाधड़ी से निपटने में भी ये काफ़ी मददगार है। तो हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ ख़ास है और किस तरह से ये काम करती है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DDG आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और राहुल वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर भारती एयरटेल। शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे 90 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त देश में मोबाइल फ़ोन के यूज़र हैं। किस तरह से मोबाइल फ़ोन के यूज़ को ये आसान बनाती है, किस तरह से जो धोखाधड़ी की अक्सर खबरें आती हैं उससे अब एक निजात मिलने का बड़ा सशक्त रास्ता इससे मिल गया है। रमा जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देश में लगभग 120 करोड़ टेलीफोन यूज़र्स हैं, उसमें मोबाइल के 116 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। 90 करोड़ जो आप बात कर रही हैं वो स्मार्टफोन के यूज़र्स हैं। स्मार्टफोन के यूज़र्स ऐप को डाउनलोड करके यूज़ कर पाते हैं। जो साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसमें दूरसंचार साधनों का जो दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने कई पहल की हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पहल था डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करना। और जब इस यूनिट की स्थापना हुई तो हम लोगों ने जब ये समझने की कोशिश की कि कैसे हम इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं, इसमें क्या पहल की जाए, तो ये सामने आया कि सबसे पहले हमें ऐसे एक सिस्टम को विकसित करने की ज़रूरत है जिसमें कि देश के नागरिक जब ऐसी कोई फ्रॉड कॉल या मैसेज आ रहे हैं तो उसको रिपोर्ट कर पाएँ और वो सरकार तक पहुंच पाए, जिस पे कि सरकार उस पर आगे की कार्रवाई कर पाए। और इसी पहल के तहत हमने संचार साथी पोर्टल का जैसे कि चलते हुए अब 1.5 साल हो गए हैं और ये बहुत ही पॉपुलर पोर्टल है। इस पे पिछले 1.5 साल में 9.5 करोड़ से अधिक यूज़र्स आए हैं और अगर हम 1 महीने की बात करें तो पिछले महीने करीब 80 लाख यूज़र्स इस पोर्टल पे आए थे। तो ये बहुत ही पॉपुलर पोर्टल है। और जब हमने देखा कि ये पॉपुलर पोर्टल जो है नागरिक इसको यूज़ कर रहे हैं और इससे जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम लोग एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिस पे कि 520 ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कि सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, व्हाट्सएप जैसी कुछ सोशल मीडिया के भी ऑपरेटर्स हैं। तो ये सब इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो डेटा हमारे पास आता है और हम उस पर एनालिसिस करते हैं उसको हम शेयर करते हैं ताकि इन साइबर फ्रॉड्स को रोका जा सके।
और जो ऐप हमने अब लॉन्च की है वो उसी का एक प्रकार से एक एक्सटेंशन है आप कहिए, जो कि साइबर फ्रॉड्स को रिपोर्ट करने के लिए पहले एक आम नागरिक को पोर्टल पे जाना पड़ता था, वहाँ पे उसे डेटा भरना पड़ता था, कहाँ से कॉल आई वो नंबर, कुछ स्क्रीनशॉट डालने पड़ते थे, जो कि थोड़ा सा आसान नहीं था। तो हमने इसे बहुत आसान बनाने के लिए आपके हाथ में ऐप की पावर दे दी है, जहाँ की आप अपने कॉल लॉग्स में जाके सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस नंबर से मेरे पास में कॉल आई है या मैसेज आया है। इससे अभी पिछले इसको ऐप को लॉन्च किए हुए 3 ही दिन हुए हैं, हमने जो डेटा हम देख रहे हैं, जो हमारे पास रिपोर्टिंग होती थी वो अब 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आसान हो गया है लोगों के लिए करना। पहले जो है पोर्टल पे जाके उतना आसान नहीं लगता होगा शायद लोगों को। तो ये इस ऐप का एक अपने आप में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और हमें लगता है कि इस ऐप से चलते जो डेटा हम प्राप्त करेंगे उस पर हम लोग जो एनालिसिस करके और सभी दूसरी एजेंसीज के जरिए हम साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम्स को रोकने में मदद कर पाएंगे। राहुल वत्स जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो उपभोक्ता है, जो यूज़र है, उसके हाथ में तो एक बड़ा हथियार ये आ ही गया है अपनी रक्षा के लिए, लेकिन जो मोबाइल कंपनियां हैं उन्हें भी किसी तरह की आसानी से हुई है? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव लिया है दूरसंचार विभाग ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव है। अगर आप देखेंगे नॉर्मल कस्टमर को, नॉर्मल सब्सक्राइबर को, नॉर्मल जनता को इतनी परेशानी हो गई थी कि कौन सा कॉल आ रहा है, किसका कॉल आ रहा है, वो हमसे क्या मांग रहा है, क्या मेरी आइडेंटिटी मांग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई थी, और दूरसंचार विभाग ने पिछले 1 साल में काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। आज जो पोर्टल की बात हो रही है, जो ऐप की बात हो रही है, वो तो एक कल्मिनेशन है, बट काफ़ी सारे स्टेप लिए जा चुके हैं। अब मेरे ऊपर आता है कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम लोग क्या स्टेप उठा पा रहे हैं कस्टमर को इस दुर्घटना से बचाने के लिए, क्योंकि हमारी परिभाषा में जो होता है स्पैम, जो आपको परेशान कर रहा है, दैट कैन लीड टू स्कैम, राइट। उस प्रिंसिपल के साथ काम करते हुए हमने भारत का पहला नहीं, विश्व का पहला नेटवर्क बेस्ड AI बेस्ड एक सोल्यूशन बनाया। और उसकी उपलब्धि ये है कि जब आप फ़ोन उठाते हैं, जब फ़ोन आ रहा है, तो आपको फ़ोन पे स्क्रीन पे नज़र आ जाता है एयरटेल वार्निंग स्पैम, यानी कि आपको एक चॉइस है कि आपको मालूम है कि कोई ये बता रहा है आपको कि ये स्पैम है, तो ये आप फ़ोन मत उठाइए, या फिर आप बहुत केयरफुल हो जाइए कि इस कॉल पे क्या होने वाला है। हम ये कैसे कर पा रहे हैं? हमने एक फ्रॉडस्टर का पैटर्न देखा, जो स्पैमर है उसका पैटर्न देखा कि क्या कोई व्यक्ति 1 घंटे में 1000 कॉल कर सकता है, क्या कोई व्यक्ति सिर्फ आउटगोइंग कॉल करता है, इनकमिंग कॉल नहीं करता है, क्या एक फ़ोन नंबर से लगातार भारत के 10 राज्यों में कॉल जा रही हैं 1 घंटे के अंदर। तो इस तरह के काफ़ी 100 से ऊपर पैटर्न हमने निकाले, और हमें ये काफ़ी तौर पे गारंटी हो गई कि ये कॉल जो है स्पैम है। अब उसको करने के बाद हमने वो मैसेज देना शुरू कर दिया। ये सोल्यूशन लॉन्च करे हुए हमको करीब अब 4.5 महीने हो गए हैं। मैं आपसे बड़ा खुशी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की गाइडेंस के बाद, हमारे नेटवर्क के बाद, हमने अपने नेटवर्क में करीब 800 करोड़ कॉल ऐसी पाई जो कि लगातार स्पैमर पिछले 4 महीने में, जो कि इस तरह का कॉल पैटर्न आ रहा था। करीब 80 करोड़ के करीब SMS आए, और करीब 10 लाख ऐसे फ़ोन नंबर्स थे जिनसे ये पैटर्न नज़र आ रहा था। अब ये डेटा एक हमारे पास आ गया, एक जो दूरसंचार विभाग इतना व्यक्ति काम कर रहा है, इतना सारा डेटा जनरेट कर रहा है, वो दोनों को अगर आप डेटा को कंबाइन करोगे तो अब काफ़ी एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम बन गया है कि जिससे कि सब्सक्राइबर अपने आप को बचा सकता है, केयरफुल हो सकता है कि वो गलत कोई स्टेप ना उठाए। बिल्कुल, इसी इकोसिस्टम के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए DD न्यूज़ के साथ।